हर हर महादेव। देवों के देव महादेव जी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता गौरा पार्वती के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गणपति ललनमा के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सब गुरु भाई बहनों के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता पिता के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई बहन, मैं एक कथा सुनाने जा रही हूँ। इस कथा को पूरा सुनिए और रह जानिए। आधी नहीं, आधी सुनने में शिव गुरु का अपमान होती है और पूरा सुनने में ज्ञान होती है। इसलिए कथा को पूरा सुनिए और रह जानिए। हर हर महादेव, घर घर महादेव। गुरु भाई बहना, एक ब्राह्मण थे। तो वो ब्राह्मण प्रतिदिन गांव गांव में पूजा कराने जाते थे। और वो ब्राह्मण की पत्नी जब तक ब्राह्मण देवता भोजन नहीं करते थे तब तक उनकी पत्नी भोजन नहीं करती थी। दिन भर कभी कभी रह जाते थे ब्राह्मण देवता इधर उधर, तो दिन भर उनकी पत्नी भूखे रह जाती थी, भोजन नहीं किया करती थी। और वो ब्राह्मण कहते थे, यदि मेरे नजर की इड़ोत में तू भोजन कर लोगी तो तू एक बकरी बन जाओगी। यदि तुम्हारे नजर की इड़ोत में हम भोजन करेंगे और तू दिन भर भूखी रहेगी तो हम एक चीता बन जाएंगे। दोनों ये बात कह के मजाक उड़ाते थे। और ये ब्राह्मण देवता का 3 बच्चे थे, 3 पुत्र थे, इनकी पुत्री नहीं थी। ये मजाक उड़ाते थे और अपना मनोरंजन करते थे। लेकिन दोनों उनके बिना वो भोजन नहीं करते थे। और ब्राह्मण जो थे पूजा पाठ के लिए निकल जाते थे, लेकिन शाम में जरूरी घर पहुंच जाते थे। बिना भोजन किए हुए वो घर से नहीं जाते थे और शाम में जरूरी उनको आना था। एक दिन का बात हुआ कि वो ब्राह्मण देवता बहुत दूर चले गए पूजा कराने के लिए, मांगने के लिए बहुत दूर चले गए। तो उनके बच्चे कहने लगे, माँ पिताजी तो अभी तक नहीं आए हैं। 10 बज गया माँ, 11 बज गया माँ, 12 बज गया माँ, पिताजी अभी तक नहीं आए हैं। हमें बहुत भूख लगा है माँ, मुझे तू भोजन दे दे। वो बेचारी कहने लगी, उनकी पत्नी जो ब्राह्मण की पत्नी थी, बच्चे की माँ, बोली, बेटा पिताजी नहीं आए हैं, पिताजी भी भूखे होंगे, हम तुम्हें भोजन कैसे दे सकते हैं। नहीं बेटा, तुम्हारे पिता के नजर की रोत में हम एक निवाला तो भोजन नहीं निकाल सकते हैं, तुम लोग को भोजन कैसे दे। वो कहने लगी, नहीं माँ, तू मुझे भोजन दो। यदि तू भोजन नहीं देगी तो भूखे क्या मुझे मार देगी। बोले कि ठीक है, दे देते हैं भोजन। भोजन बच्चे को दे दिए भोजन। और वो बेचारी भोजन करने के लिए भी साथ में बैठ गई। बच्चे लोग परेशान करने लगे, माँ तू भी भोजन कर ले। वो बेचारी साथ में भोजन करने के लिए बच्चे को बैठ गई। तो उनका जो बड़ा बच्चा था वो बोला, माँ हम तुम्हें मुंह में खिलाएंगे रोटी। बच्चा जो था एक निवाला रोटी उसको मुंह में डाल दी। वो बेचारी मुंह में ली और सचमुच में वो बकरी बन गई। तो बच्चे लोग तो पूरा फाट के रोने लगे, चिल्लाने लगे कि ये क्या हो गया, ये मेरी माँ कैसे हो सकती है ऐसा। वो पूरा बकरी के पांव धर के और चिल्ला रोने लगी। बच्चे रोने लगे, बेचैन हो गए, लोट पोट के रोते रोते अपना बुरी हालत कर लिए। जब ब्राह्मण देवता आए शाम में तो बच्चे से कहने लगे कि तुम्हारी माँ। तो बच्चे बोले, पिताजी आप नहीं जानते, आंगन में मेरी माँ घूम रही है। ब्राह्मण बोले, अरे हम तो मजाक से कहते थे कि तू मेरे पीछे में खा लेगी तो बकरी बन जाएगी, हम चीता बन जाएंगे। तो ये सचमुच में बकरी बन गई। अब मैं क्या करूं और कैसे इसको हम मनुष्य तन में जीवन लाऊं। वो ब्राह्मण बहुत जोग जाप किए, इतना जोग जाप किए, लेकिन फिर भी वो बेचारी बकरी से इंसान नहीं बनी। तो ये ब्राह्मण जो थे वो बेचारा अपने 3 बच्चों के साथ गुजर बसर कर रहे थे। तो सारे लोग कहने लगे कि ब्राह्मण देवता
आप दूसरा शादी कर लीजिए। आपको पत्नी पता नहीं किस साल में होगी, कहाँ होगी, कैसे होगी, आपको तो छोड़कर चली गई। ये ब्राह्मण शर्म के मारे कभी नहीं बताए कि हमको पत्नी बकरी बन गई है, मेरे साथ रह रही है। किसी से भी नहीं, सिर्फ 3 बच्चे ही जानते थे। आप दूसरा शादी कर लीजिए। ब्राह्मण कहने लगे, नहीं, हम दूसरा शादी नहीं करेंगे। यदि हम दूसरा शादी कर लेंगे तो मेरा बच्चे का बहुत तकलीफ होगा, हम दूसरा शादी नहीं कर सकते हैं। लेकिन सारे लोग के परेशान करने के बावजूद ये ब्राह्मण देवता बेचारा शादी करने के लिए तैयार हो गए। शादी करने के लिए जब तैयार हो गए तो क्या करें, शादी कर लिए। इनकी पत्नी आ गई। जब पत्नी आई तो तीनों बच्चों को बड़ी लाड प्यार देती थी। इतना लाड प्यार दिया करती थी, इतना लाड प्यार दिया करती थी कि बच्चे को पता ही नहीं चला कि मेरी माँ नहीं है। बच्चे बहुत खुश था, बच्चन बहुत खुश था। और ये जो बकरी थी, वो बकरी को सबसे पहले ब्राह्मण भोजन करवाते थे, उसके बाद ही भोजन करते थे। सबसे पहले जो भी बनता था वो घर में बकरी को ही भोजन करवाते थे। तो उनकी पत्नी कहती थी कि आप गलत करते हैं, बकरी तो शनिचरा होती है, बकरी को पहले भोजन करवाते हैं तब आप करते हैं। लेकिन फिर भी ब्राह्मण देवता अपने राज नहीं बताए थे, बच्चे भी नहीं बताए थे कि ये मेरी माँ है। वो सिर्फ भोजन करवाते थे और बकरी को बहुत प्यार से रखते थे। लेकिन उसे भी रहते रहते लगा कि बकरी को सारी लोग भोजन देते हैं तो हम भी देंगे। वो भी दिया करती थी। वो बेचारी बकरी तो थी, लेकिन उन्हें पता था कि ये मेरे पति हैं, मेरे पुत्र हैं और मेरे सौतन है। कुछ दिन के बाद, साल 2 साल के बाद, ये आई जो दूसरी पत्नी, तो इसका एक संतान हुआ। इसका एक संतान हुआ तो वो संतान कन्या थी। ये तीनों भाई का बहुत बड़ा खुशी मिला कि हमको माँ एक बहन का जन्म दी है। तीनों भाई बहुत लाड प्यार करते थे अपने बहन से। उसके पिता भी बहुत लाड प्यार करते थे कि मुझे एक कन्या हुआ है, बहुत खुश थे। ये जैसे जैसे लड़की बड़ा होने लगी, जैसे जैसे ये ब्राह्मण देवता की पत्नी तीनों बच्चों से लगाव छोड़ दिए। इनको जहाँ तक कि भोजन भी नहीं देने लगे और ये तीनों बच्चन गांव-गांव में मांग मांग के खाने लगा। ब्राह्मण देवता से कहने के लिए मना कर दी थी दूसरी माँ कि यदि अपने पिता के बताओगे तो तुम तीनों का जहर दे देंगे और जो तुम्हारी ये लाडली बकरी है इसे तो काट के खा जाएंगे। ये बेचारा तीनों डर से अपने पिता को नहीं बताता था। एक दिन का बात हुआ कि इसको लगा कि ऐसा करता है, क्यों ना हम इनको घर से बेघर कर दें, तीनों बच्चों को गराज से निकलवा दे, या कोई कुछ ना कुछ मुझे करना पड़ेगा। जब तीनों बच्चे को भोजन बिल्कुल नहीं देने लगी, सोच रही है कि बिल्कुल एकदम देवे नहीं करेंगे, घर से बेघर कर देंगे तब अच्छा रहेगा। ये बेचारा गांव में भी पूरा घुमा तो तीनों भाई का भोजन नहीं मिला। कभी वो खिला देते थे, लेकिन उस दिन भोजन नहीं मिला। बकरी के पास से तीनों बच्चन रोने लगा। बकरी बोली, बेटा हम तो कुछ नहीं कर सकते हैं, हम तो मजबूर और लाचार हैं। मेरे पास दूध है, तू दूध किसी चीज़ में गार के पी जाओ, तुम्हारा पेट भर जाएगा। ये बेचारा क्या करता था, तीनों भाई दूध गार के पी जाता था और तीनों का पेट भर जाता था, तीनों खुश रहता था। तब ये जो दूसरी माँ थी वो तरकीब सोचने लगी कि कुछ ना कुछ करना पड़ेगा इसको मारने के लिए। इसे तो भोजन भी नहीं देते हैं, फिर भी ये जीवित है और खुश है, सुरक्षित है, अच्छा है, स्वस्थ है। अब कैसे मारूं? इतना तो मेरा बच्चा भी स्वस्थ नहीं है। अच्छा, कोई उपाय ना कोई उपाय मेरे पास है। ये क्या किया कि दूसरी पत्नी जो थी ये जाके पलंग पे सो गई और वैद्य से पहले बोल दी थी कि मेरे पति आएंगे तो आप को बुलाएंगे और आप आइएगा तो बोलिएगा कि इसको बकरी का मांस खिला दीजिए तो ये ठीक हो जाएगी। पता नहीं क्या संबंध है इन लोग का बकरी से कि तीनों बच्चे को भोजन भी नहीं देते हैं, इसके बाद भी बच्चन स्वस्थ हैं। तो वो वैद्य बोले ठीक है। शाम में आए ब्राह्मण, मांग चांग के पूजा पाठ करवा के, तो अपने पत्नी को ना पाकर अपने बच्चे से पूछे,
बच्चे बोले पिताजी माँ बीमार है। बोले माँ बीमार है? तो हाँ। बोले कि ऐसा? तो हाँ। माँ बीमार है तो ठीक है, उसको इलाज करवाते हैं। डॉक्टर के बुलाए और बुलाकर और बोले कि वैद्य जी देख दीजिए मेरे पत्नी को, मेरी पत्नी बीमार है। चेक चाक किए वैद्य जी और बोले कि देखिए इनको ऐसा बीमारी है कि मुझे कहने में शर्म आता है। ये ब्राह्मण बोले कौन सा बीमारी है? बोले देखिए इनको मांस खाने से बीमारी ठीक हो सकता है। यदि मांस नहीं खाएंगे तो बीमारी नहीं ठीक होगा, और उसमें भी बकरी का मांस। तो ये सोचते हैं ब्राह्मण कि बकरी का मांस ठीक है, ला देंगे। बोले बकरी का मांस ठीक है, मंगवा देंगे और खा लेंगे। तो नहीं, जो आपका घर में बकरी है उसकी मांस खाएगी तो ठीक हो जाएगी। ये ब्राह्मण भूल गए कि वो मेरी पहली पत्नी है, वो ध्यान नहीं रहा। बोल दिया अच्छा तो कोई बात नहीं, वही बकरी कट जाएगा, वही बकरी के मांस खा लेंगे। तीनों वचन सुन लिया और सुनकर और बकरी के जाके पैर धर के रोने लगा। माँ अब मैं क्या करूं? पिताजी तो तुम्हें काटने के लिए ऑर्डर दे दिए, आज तुम्हें आएगा काट कर और खिला दिया जाएगा, खा जाएगी माँ। अब क्या करें माँ? अब दूध मुझे कौन देगा? मेरा परवरिश कौन करेगा? बोले कोई बात नहीं बेटा, तू चिंता मत करो, जाओ भगवान के मंदिर जाओ और भगवान के मंदिर जाकर और भगवान के चरण धो देना, शिवलिंग को धो देना और धोकर और थोड़ी सी वहाँ से जल ले आना और मुझे पिला देना। और हम कुछ नहीं जानते हैं बेटा, ये जो बेचारी बकरी जो बन गई थी वो भगवान की सच्ची भक्ति थी और भक्ति के कारण ही वो सब उसे देखना और झेलना पड़ा। वो तीनों बच्चे दौड़े दौड़े गए मंदिर और मंदिर जाकर और भगवान को चरण धो दिए, शिवलिंग धो दिए और धोकर थोड़ी सी जल ले आए और लाकर अपने बकरी माँ जो थी उसको पिला दिए। पिलाकर और ये तीनों एक साइड हो गए। उनके जो बकरी को काटने वाले थे वो आए और आकर और बकरी को पकड़े और काटने को लिए ले गए। तो जैसे ही अपना ग्लास चलाने को लिए कोशिश किए, सोच रहे थे, उसाहें जैसा ही ये स्त्री बन गई, जो बकरी थी वो ब्राह्मण की पत्नी इंसान में उनका रूप बदल गया। और जब बदल गया तो ये जो काटने वाले थे वो तो चिल्लाते भागे और बोले कि हाँ मेरा जान बचाइए। इसलिए तो बकरी नहीं, एक इंसान था और बकरी बन के रह रही थी, एक इंसान था, ऐसे करके भागे। ब्राह्मण चकित होकर अपने पत्नी में लिपट गए और बोले कि आप इतने दिन से 12 वर्ष बीत चुका था और 12 वर्ष से आप एक बकरी बन के रह रहे थे और आप कैसे आज इंसान बन गए? बोले कि आपको तो थोड़ा सा मन में ये भी नहीं लगा कि मेरी पत्नी पहली पत्नी है और इसको हम काटने का ऑर्डर दे दिए हैं दूसरे पत्नी को खाने के लिए, ये भी आपको मन में ख्याल आया? ब्राह्मण देवता हाथ जोड़कर कहने लगे कि मुझे माफ़ कर दीजिए, हम भूल गए थे उसके लाड प्यार में कि आप मेरी पहली पत्नी हैं, मुझे नहीं पता था। और इसको इंसानी रूप होते ही वो जो दूसरी पत्नी थी वो पूरा चिल्लाने लगी। सचमुच में वो बीमार पड़ गई और अपने पति से बोली कि देखिए मुझे इलाज करवा दीजिए, मेरा इलाज करवा दीजिए, नहीं तो हम मर जाएंगे, क्योंकि हम सचमुच में आज बीमार हो गए हैं। कल तो हम झूठी के कर ले थे नाटक, लेकिन आज सचमुच का बीमार हैं, मेरा प्राण नहीं बचेगा। इसको जो पति थे वो वैद्य जी को बुलाए तो वैद्य जी तो जान रहे थे कि ये झूठी नाटक कर ले है, झूठी नाटक करके सब कर रही है। तो वैद्य जी बोले कि हाँ ठीक हो जाइएगा, ये झूठ मूठ के दवा दे रहे थे। वो बेचारी खा रही थी और ठीक नहीं हो रही थी, तो धीरे धीरे उसका दम घुटने लगा और लगा कि आज या कल इसका मृत्यु हो जाएगा। तो ये जो बेचारी बकरी थी और नारी बनी, वो कहती है कि सुनो बहन,
तूने तो मेरा बच्चों का बहुत दुख दी, इतना दुख दी, इतना दुख दी कि मुझे देखते देखते सहन नहीं होता था। लेकिन क्या करते, चार पैरों वाले घूम रहे थे आंगन में, खुले मैदान में घूमते थे, लेकिन किसी को घूंघट उघार कर दिखा नहीं सकते थे अपना चेहरा कि हम कौन हैं। लेकिन आज तो मुझे स्वयं भगवान सहायता हो गए हैं और आज हम इंसानी रूप में हैं। तो इसीलिए कहते हैं कि आज से भी तू अपने आत्मा को शुद्ध कर लो और पवित्र बन जाओ, तब तू बिल्कुल ठीक हो जाओगी। और हर चीज से तुम त्याग कर दो, तब तुम्हारा शरीर ठीक होगा। बोली दीदी आप जो कहेंगे वो हम सुनेंगे। बोले कि जितना मेरे बच्चों का कष्ट दी हो वो कष्ट भगवान से क्षमा मांगो, और क्षमा मांग के और भगवान से बोलो कि भगवान आज दिन से हम आपका भक्ति करेंगे और कभी किसी को हम कष्ट नहीं देंगे, दुख नहीं देंगे, तब तुम्हारा सब दुख दर्द ठीक हो जाएगा। वो क्या किया, वो अपने आप को सब कुछ त्याग कर दिया। बोला कि बहन आज दिन से हम कोई लालच नहीं करेंगे और आज दिन से हम आपको बच्चे को दुख नहीं देंगे, आपको कष्ट नहीं देंगे और कभी हम झूठे नहीं बोलेंगे कि मैं बीमार हूँ, और भगवान के भक्ति आज से करेंगे। हम जो किए, जो हम सजा पा लिए, जितना कष्ट दिए उतना हमसे ज़्यादा कष्ट पा लिए, इसलिए मुझे भगवान माफ़ कर दीजिए। भगवान ऐसा करके भगवान से माफ़ी मांगे तो भगवान उनका शरीर को कंचन कर दिए और वो स्वस्थ होकर वो भी ब्राह्मण के साथ रहने लगी और भगवान को पूजा पाठ वो भी करने लगी। और ब्राह्मण देवता, उनके 4 बच्चे और उनकी दोनों पत्नी सब सुखी जीवन बिताने लगे और खुश होकर रहने लगे। और उस दिन से सब परिवार एक बन के रहते थे, कोई किसी को कोई शिकवा शिकायत नहीं, और कोई ये नहीं कि वो नहीं किया तो हम नहीं करेंगे, ऐसे नहीं, सारी लोग मिलकर काम करते थे और अच्छे से रहते थे। गुरु भाई बहना, जैसी करनी वैसी भरनी, थोड़ी देर के लिए ही सही। उनके तो दंड मिला, भगवान तो दंड दिए, उनके बच्चे को तकलीफ दिए तो भगवान उन्हें दंड दिए और इनका इंसानी रूप जीवन भी मिल गया। गुरु भाई बहना, मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। हर हर महादेव, घर घर महादेव।